हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और स्टूडेंट, आपकी रोज़ मॉर्निंग में 11 बजे मुख्य सेविका की क्लास होगी, क्योंकि आपका पेपर है 24 सितंबर को। तो पेपर से पहले आपकी क्लास कंप्लीट करानी है और इम्पोर्टेंट क्लास होगी। वो चीज़ हम आपको कराएंगे जो पेपर में डायरेक्ट पूछा ही जाएगा। तो सुबह मॉर्निंग क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, हो सकता है 15 मिनट की हो, 20 मिनट की या 30 मिनट की। इससे बड़ी क्लास नहीं हो सकती, बस 30 मिनट आपके लिए। वैसे तो 20 ही मिनट की कोशिश करेंगे, 20 मिनट में ही आपको अच्छी चीज़ें बता दें। और सब अच्छे से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और गलत करके मत आना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक कराएंगे जहाँ से बहुत डिमांड है क्वेश्चन आने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका जो आज लिया है मैंने, मुख्य सेविका की भूमिका व जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये आपका टॉपिक है सिलेबस का। और मुख्य सेविका का पेपर देने जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो, मुख्य सेविका का कौन होती है, तो ICDS के तहत क्रियान्वित योजनाओं की सेक्टर स्तर पर इंचार्ज होती है। कौन से स्तर पर? सेक्टर स्तर पर इंचार्ज होती है। यहाँ से क्वेश्चन पहला बन सकता है। साथ ही एक चीज़ समझ लेना, पेपर देने जाओ तो हिंदी वर्जन तो पढ़ना ही, साथ में इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना पेपर का, तब आंसर टिक करना। बस हिंदी में पढ़ के आंसर दे दिया नहीं, एक बार देख लेना, उसमें आपको घुसना नहीं है, पर जो आंसर टिक कर रहे होंगे उसका इंग्लिश वर्जन क्या लिखा है ये भी ध्यान देना। फिर है योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में मुख्य भूमिका निभाना। जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कार्य ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, क्या कमी है, इसको किस प्रकार से ठीक प्रकार से किया जा सकता है, उसकी देख रेख में आपको मुख्य भूमिका निभानी होती है। किसको? मुख्य सेविका को। देखो, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी क्या होती हैं। देखो, गांव की आवश्यकताओं की पहचान करना। जो गांव आपको मिला है, जो चीज़ मिली है, उसकी आवश्यकता की पहचान करनी। कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। योजना तैयार करने में आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या करना है, मार्गदर्शन करना है। तो सबसे पहले आपको गाँव की आवश्यकताओं की पहचान करना है, फिर योजना तैयार करना में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका मार्गदर्शन करना है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम की आवश्यकता के लिए प्राप्त किए जो आंगनवाड़ी जो केंद्रों के लिए जो पूरक पोषण कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है, इसको भी आपको क्या करना है, ठीक से देखना है और उनका मिलान करना है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है, उनको कितनी तरह से पूरा किया जा रहा है, क्या चीज़ सप्लाई की जा रही, क्या नहीं सप्लाई की जा रही है, इन सब का देखरेख करना है, मिलान करना है। तो SNP का मतलब है पूरक पोषण कार्यक्रम। फिर आपका सुगमीकरण और समन्वय। तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता का ऑन जॉब परीक्षण, कोचिंग और मेंटरिंग करना है। गांव स्तर पर आशाओं, ANM व अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करना है। ICDS सिस्टम और सामुदायिक जन सुनवाई के माध्यम से फीडबैक एकत्र करना है। क्रियान्वयन निगरानी, फील्ड की कमियों की पहचान करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय करना है। फिर LHV और ANM की भागीदारी के साथ आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता की क्षेत्रीय मासिक बैठक को आयोजित करना है। तो क्षेत्रीय यानी महीने में एक बार जो बैठक है उसको क्या करना है, आयोजन करना है। क्रियान्वयन, तो 2 महीना में कम से कम क्या क्या क्रियान्वयन करना पड़ेगा, क्या क्या क्रिया करनी पड़ेगी। तो 2 महीना में कम से कम एक बार प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में भ्रमण करना है। भ्रमण के दौरान किए गए सर्वेक्षण, टेक होम रेशन का कवरेज की जांच करनी है, लाभार्थियों से बातचीत करनी है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम का अवलोकन करना है। सबसे पहले तो ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता के साथ संयुक्त गृह भ्रमण करना है, उनके साथ मिलकर आप घर घर जाके भ्रमण करोगे।
नियमित आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ऑन जॉब परीक्षण के साथ साथ फीडबैक प्रदान करके इस भ्रमण के दौरान लाभार्थी से बातचीत की गुणवत्ता में सुधार करोगे। आप देखोगे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो लाभार्थी से किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से नहीं, किस प्रकार से उनको बातचीत करना चाहिए, उनको और अच्छे से सुधार करके आप उसको बदल सकते हो। यह सुनिश्चित करना है कि सभी लाभार्थियों को ICDS होम विजिट प्लानर में अनिवार्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण किया जा रहा है। मुद्दों को गंभीरता के आधार पर गृह भ्रमण के लिए घरों की प्राथमिकता तय करना, गांव के सभी मंजूरों को सेवा का कवरेज सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाए गए MPR की समीक्षा करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनाना। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी कोई भी अगर शिकायत है उसके लिए भी शिकायत निवारण प्रणाली बनाना है। फिर आपको निगरानी और मूल्यांकन क्या करना है, तो देखिए आंगनवाड़ी केंद्र और गांव के ICDS में शामिल अन्य परियोजना और जो कार्यकर्ता की गतिविधियों की क्या करनी है, आपको निगरानी करनी है और पर्यवेक्षण करना है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व कम वजन के बच्चों, कौन से 0 से 6 वर्ष लिख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, के लिए परिवार व किशोरियों के परामर्श के लिए गृह भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी क्षमता में क्या करना है, वृद्धि करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी रिपोर्ट को संकलित करना है, फीडबैक साझा करना है। CBE का आयोजन करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करना है। ANM और पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो याद रखना है PRI मतलब पंचायती राज व्यवस्था। साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों की जांच करना, कमियों को समझना, फिर CDPO को रिपोर्ट करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कामकाज की नियमितता की निगरानी करना है। गृह भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी और क्या करना है, पर्यवेक्षण करना है। फिर संस्थागत और प्रशासनिक गतिविधियां क्या हैं, देखो निर्धारित क्षेत्र में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता के साथ क्या करना है, आपको समन्वय स्थापित करना है। जो भी आपको निर्धारित क्षेत्र दिया गया है उसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा, उनके साथ समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के साथ मिलजुल के बातचीत करनी पड़ेगी, आपस में लड़ाई या टकराव नहीं करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रशासनिक रिकॉर्ड का रखरखाव करना है, समय से रिपोर्ट तैयार करना है, जिला समिति को क्या करना है, सौंपना है। अब हम लोग देखेंगे मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या होती है, उनको कार्य को समझेंगे। तो देखो मुख्य सेविका को गृह भ्रमण, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस, बालावस्था देखभाल, शिक्षा व समुदाय आधारित कार्यक्रमों के पहले क्या कार्य करने चाहिए, तो ये चीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को गांव की आवश्यकता की पहचान करके अपनी योजना बनाने में सहयोग करना। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको गांव की आवश्यकताओं की पहचान करना है और अपनी पहचान करके अपनी योजना बनानी है। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली आवश्यक सामग्री की सूची का संकलन करना है। समन्वय क्या करना है, देखो मुख्य सेविका को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच किस प्रकार समन्वय स्थापित करना होगा। एक ऐसा तो नहीं कि सारा कार्य मुख्य सेविका करेगी और भी सेवा जो प्रदाता हैं वो भी मिलकर कार्य करेंगी, तो उनके साथ एक समन्वय स्थापित करना होगा। कैसे, तो गांव स्तर पर आशा व ANM व अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय व जुड़ाव सुनिश्चित करना है। एकीकृत बाल विकास सेवा व सामुदायिक बैठकों के द्वारा दिए गए फीडबैक को एकत्रित करना है। CDPO के साथ समन्वय स्थापित करके क्षेत्र में आने वाली कमियों की पहचान करना है। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व निगरानी रखनी है। समुदाय में आने वाले कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना है। समुदाय को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में मासिक बैठक का आयोजन करना है।
क्रियान्वयन क्या करना है? तो मुख्य सेविका को अपने क्षेत्र में कुछ कार्य करने होते हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर 1 माह भ्रमण करना होगा। 1 माह में 1 बार भ्रमण करना। उनके द्वारा दिए गए सर्वेक्षण की जांच करना। पोषण पूरक कार्यक्रम की गुणवत्ता की जांच करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व लाभार्थी के साथ बातचीत करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वृद्धि की निगरानी का रिकॉर्ड रखने में सहयोग करना। प्रचार से संबंधित गतिविधि, प्री स्कूल लर्निंग सेशन, प्री स्कूल में शिक्षण सामग्री, आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले उपकरण की उपलब्धता की क्या करनी है? आपको जांच करनी है। पोषण कार्यक्रम की हर बस्ती में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता का सहयोग करना है। सामुदायिक आधारित कार्यक्रम, मासिक बैठक की रिपोर्ट की समीक्षा करना। जो महीने में जो एक बैठक हो रही है उसकी रिपोर्ट की समीक्षा करना। अत्यधिक कम वजन वाले बच्चों को रेफ़र करना। बहुत अधिक कम वजन के बच्चे हो गए उनको कहीं और रेफ़र करना। अपने कार्यकर्ता के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित करना। तो ये कार्य आपको करने होंगे। फिर आपका अनुश्रवण और मूल्यांकन क्या होता है? देखो, अनुश्रवण मूल्यांकन को पढ़ने से पहले अनुश्रवण होता क्या है इसको थोड़ा समझ लोगे ना तो आपको आसानी होगी इस चीज़ को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अनुश्रवण करना क्या होता है? देखो समझो, ये शिक्षक और विद्यार्थी के तौर पे हम लोग समझ रहे हैं, फिर उसे हम लोग मुख्य सेविका के तौर पे समझेंगे। देखो, प्रभावित शिक्षक अधिकांश समय अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करता है। बहुत एक प्रभावी शिक्षक है, वो अधिकांश समय क्या करेगा? अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करेगा। समान तौर पे अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम का अनुश्रवण, वे कक्षा में जो कुछ करते हैं उन्हें सुनकर देख कर करते हैं। तो अनुश्रवण मतलब कक्षा में जो भी कुछ कर रहे हैं उनको देख कर सुन कर करते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति को मापन करना महत्वपूर्ण होता है। जो भी वो कुछ कार्य कर रहे हैं उनको वो देख कर सुन कर करते हैं और विद्यार्थी की प्रगति को जो प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसका मापन करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें निम्नलिखित मदद मिलती है। कैसी? अधिक ऊंचे ग्रेड प्राप्त करने में, उनका कार्य प्रदर्शन में अधिक सजग रहना, अपनी सीखने की प्रक्रिया में अधिक जिम्मेदार होने में, अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में, प्रादेशिक व स्थानीय मानकीकृत परीक्षाओं में उपलब्धि का पूर्व अनुमान करने में। इससे आपको एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित करने में मदद मिलती है। कब प्रश्न पूछे, प्रोत्साहित करे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे, कब प्रशंसा करे, चुनौती दे, नहीं दे, एक कार्य में विद्यार्थी के लिए अलग समूह को कैसे शामिल करे, तो ये चीज़ आसान हो जाती है। विद्यार्थी सबसे अधिक सुधार तब करता है जब उनकी प्रगति, जो प्रोग्रेस के बारे में स्पष्ट और ठीक समय पे फीडबैक दिया जाता है। अनुश्रवण करने का उपयोग करना, आपको विद्यार्थियों को बताना कि वे कैसा काम कर रहे हैं, उनको आपको फीडबैक देना कि मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया को उन्नत करने में उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस बारे में नियमित फीडबैक देने में सक्षम बनाएगा। आपके सामने आनी चुनौतियों में से एक होगी अपने विद्यार्थियों को उनके स्वयं के सीखने के लक्ष्यों को तय करने में मदद करना, जिससे स्व निगरानी भी कहा जाता है। अपनी स्वयं की निगरानी करना। विद्यार्थी, विशेष तौर पे कठिनाई अनुभव करने वाले विद्यार्थी, स्वयं की सीखने की प्रक्रिया की क्षमता नहीं रखते, लेकिन आप किसी विद्यार्थी की परियोजना के लिए स्वयं के लक्ष्य या उद्देश्य तय करने में, अपने कार्य की योजना बनाने में, समय सीमाएं तय करने में, अपनी प्रगति की स्व निगरानी करने में किसी भी विद्यार्थी की मदद करते हैं। स्व निगरानी के कौशल की प्रक्रिया का अभ्यास, उसमें कुशलता है प्राप्त करना उनके विद्यालय में और उनके पूरे जीवन में उपयोगी साबित होता है। कुल मिला के निगरानी करना यही कार्य होता है अनुश्रवण। तो अनुश्रवण में क्या होता है? सुन के, देख के हम देखते हैं और देख के कुछ चीज़ें निकालते हैं और उससे कार्य अच्छा करने में क्या होती है, हमें मदद मिलती है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अनुश्रवण मूल्यांकन। तो मुख्य सेविका को किस प्रकार पर्यवेक्षण का कार्य करना चाहिए? तो आंगनवाड़ी केंद्रों में की जाने वाली गतिविधियों का अनुश्रवण करना चाहिए और पर्यवेक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए अच्छे से। गर्भवती व धात्री माताओं के परामर्श हेतु किए जाने वाले गृह भ्रमण का अनुश्रवण करना चाहिए। बच्चों के परिवारों में स्वास्थ्य व पोषण संबंधी मुद्दों पर गृह भ्रमण के दौरान परामर्श देने का अनुश्रवण करना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाई गई अनुश्रवण रिपोर्ट का संकलन करना चाहिए, फीडबैक को साझा करना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व एएनएम की गतिविधियों और कार्यक्रम में भागीदारी का अवलोकन करना, पंचायती सदस्यों से समुदाय आधारित कार्यक्रमों में सहयोग का अनुरोध करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भरे जाने वाले रजिस्टर की जांच करना, सामग्रियों की सप्लाई में कमी को देखकर सीडीपीओ को सूचित करना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में कामकाज में नियमितता का अनुश्रवण करना है। तो अनुश्रवण क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक बार आपको अच्छे से वो विद्यार्थियों शिक्षक के तौर पे बता दिया है। वही आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य सेविका की बीच में रोल होगा। संस्थागत व प्रशासनिक गतिविधियां। तो मुख्य सेविका को कौन से प्रशासनिक व रेफरल कार्य करने चाहिए, उनको समझने के लिए हम इस भाग को देखेंगे। तो शायद यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो देख लेना पे इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में 2 पॉइंट देखने को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रशासनिक अभिलेखों का रखरखाव करना, रिपोर्ट को निर्धारित समय पर पूरा करके सीडीपीओ को भेजना है। फिर सामुदायिक आधारित कार्यक्रम। तो देखो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सामुदायिक आधारित कार्यक्रम के आयोजन जैसे गोद भराई दिवस, अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, वजन दिवस, वॉश दिवस, किशोरी दिवस, अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर सक्रियता से सहयोग करना, सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों में लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आयोजित सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों में लाभार्थियों को परामर्श मिलना या सुनिश्चित करना कि उन्हें प्रमुख संदेश उन तक पहुँचे, या भी सुनिश्चित करना है कि सभी जो प्रमुख संदेश है उन तक पहुँच जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आयोजित प्रत्येक सामुदायिक आधारित कार्यक्रम की रिपोर्ट की समीक्षा मासिक समीक्षा बैठक में करना। तो जो मासिक बैठक है उसकी समीक्षा भी हमें बैठक में करनी होती है, जिसमें आपका गर्भवती महिलाएं आती हैं, धात्री माता आती हैं, 6 से 24 माह के बच्चों की माताएं आती हैं, महिला का पति आता है, सास आती है, नवजात व छोटे बच्चों के पिता व परिवार के सदस्य भी आते हैं। तो अनुश्रवण करना क्या होता है? तो देखो अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम का अनुश्रवण वे कक्षा में जो भी करते हैं उन्हें सुनकर व देखकर करते हैं। तो यही चीज़ हो जाती है हमारी मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी के बीच की कड़ी के बीच में अनुश्रवण। तो ये था आपका मुख्य सेविका क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये टॉपिक था। तो स्टूडेंट आज के बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सेम टू सेम पेपर में आएंगी वो आपको मैं कराऊंगी। मॉर्निंग में 11 बजे लाइव क्लास होगी, तो ज़रूर अटेंड करना। ये टॉपिक सब लिख लो, यहाँ ये जो आज पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिल सकता है। तो इस टॉपिक इग्नोर मत करना, सब पढ़ो तो इसको भी पढ़ना। और अब जो चीज़ पढ़ाऊँगी शॉर्टकट में पढ़ाऊँगी, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ाऊँगी, तो ज़रूर देख लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।